नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु और हमारे इस नए ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कुछ दिनों से वीडियो नहीं मैं अपलोड कर रहा था। थोड़ा मैं इंगेज हूँ क्योंकि क्लास 10th का और 12th का जो है सो क्रैश कोर्स चल रहा है, तो इसमें थोड़ा इंगेज रहते हैं। इस वजह से मैं कहीं बाहर नहीं जा पाता हूँ, जिससे कहीं का वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा जो है सो कुछ संस्कृत का ज्ञान मेरे पास है, मैं उसे चाह रहा हूँ कि आप लोगों के समक्ष जो है सो उसे बयां करूँ। तो इसमें क्लास 10th के संस्कृत पुस्तक है प्यूषम भाग 2, जिसमें प्रथम पाठ का नाम है मंगलम पाठ। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करते हैं तो उसमें मंगलम होता है, अर्थात इस पाठ का ही नाम है मंगलम पाठ। यह पाठ जो है सो उपनिषद के वैदिक वाग्मय के अंतिम भाग अर्थात दर्शन शास्त्र से लिया गया है। इस मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेदव्यास, अर्थात इस पाठ के लेखक जो हुए वे जो है सो महर्षि वेदव्यास जी हैं। तो वे जो है सो इसमें 5 मंत्र का संकलन किए हैं। इसमें पांचों मंत्रों का जो है सो संकलन, यानी कि इन पांचों श्लोकों को मैं बोल करके उसका हिंदी अर्थ भी समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप जो है सो इस वीडियो पर बने रहेंगे। और ये संस्कृत का श्लोक जो है सो आपको कैसा लगा, इसके विषय में कमेंट्स में अवश्य लिखें। और थोड़ा जो है सो आप लोग इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दें, ताकि सभी लोगों के पास जाए। और ये जो उम्र दराज व्यक्ति हैं उनके लिए भी जो है सो ये पाठ बहुत ही उल्लेखनीय है। और साथ ही साथ जो है सो जो बच्चे क्लास 10th में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी जो है सो बहुत ही उपयोगी है। तो इसमें प्रथम श्लोक है हिरण्मयीन पात्रेण शतस्याः पीतं तत्त्वं पुष्णापाविर्नो सत्य धर्माय दृष्टये। इसका अर्थ यह है कि हे परमेश्वर, सत्य स्वरूप आपका मुख स्वर्ण में आवरण से ढका हुआ है। सत्य धर्म के दर्शन के लिए उस आवरण को हटा दो। अर्थात भक्त ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, आपका मुख जो सोने के पात्र से ढका हुआ है उस पात्र को हटा दो। दूसरा हमारा श्लोक है अनुरण्यान महतो महीयान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तम करतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसाद दान में ही मात्मनः। अर्थात हमारे इस हृदय रूपी गुफा में यह आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म, महान से महान और विशाल से विशाल है। कर्तव्य कर्मों से निष्ठ विद्वान पुरुष इस आत्मा की महिमा को देख पाते हैं, जान पाते हैं। अर्थात संपूर्ण संसार में जितने भी प्राणी है, सभी प्राणी के शरीर में जो आत्मा है वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है, महान से महान है और विशाल से भी विशाल है। और जो कर्तव्य कर्म से निष्ठ विद्वान पुरुष होते हैं वे इस आत्मा की महिमा को देख पाते हैं और जान पाते हैं। नेक्स्ट हमारा श्लोक है सत्यमेव जयते नानिरतम सत्येन पंथा वीततो धैर्याना यना कर्मंत्रेष्यो हाप्त काम यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। सत्य के ही सदैव विजय होती है। मिथ्या अर्थात झूठ की विजय ना होकर सत्य के ही सदैव विजय होती है। और सत्य के मार्ग पर चलने वाले ऋषिगण ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। नेक्स्ट हमारा श्लोक है यथा नदस्यन्दमान समुद्रे अस्तम गच्छन्ति तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्ता प्रात परम पुरुषम उपैति दिव्यम। अर्थात जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम से मुक्ति पाकर दिव्य पुरुष परमात्मा में लीन हो जाते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर
बंगाल की खाड़ी में यानी कि समुद्र में जाकर मिल जाती है, उसी प्रकार जो विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वे संसारिक मोह माया से मुक्ति पाकर दिव्य पुरुष परमात्मा में लीन हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये भी जो है सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा श्लोक है, आदित्य वर्णम तमसः प्रस्तात् तमे विदित्वा मृत्यु मेति नन्या पंथा विदेतायनाय। यानी कि सूर्य देव को ही सर्वश्रेष्ठ जाने, उनको ही जानकर सभी उपायों को जाना जा सकता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सूर्य प्रातः काल उदय होते हैं और संध्या के समय में अस्त होता है। तो ये सर्वश्रेष्ठ है जो हमें ऊर्जा प्रदान करती है, और ये सूर्य जो है सो चिरंतर सत्य है, उदय होती है और अस्त होता है। तो सूर्य देव को सर्वश्रेष्ठ जाने और उनको ही जानकर सभी उपायों को जाना जा सकता है। इसलिए हमें सुबह को नहा धो करके स्वच्छ होकर सूर्य देव को जल अर्पण करना चाहिए, जिससे हमारे मन की शुद्धि हो सके और हम लोग जो है सो जीवन में सुसज्जित रह सके। तो मैंने जो है सो इस पांचों श्लोकों का अर्थ बताने का प्रयास किया। आप लोगों को यह जो है सो श्लोक का अर्थ किस प्रकार कैसा लगा, ये जो है सो कमेंट्स में अवश्य लिखें। अब इसमें से कुछ हिंदी में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे मंगलम पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली। तो मंगलम पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में जो है सो ईश्वर की भक्ति भाव में लगी रहना चाहिए, साथ ही साथ सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और हमेशा प्रयास करना चाहिए कि परोपकार करना चाहिए, दूसरे की भलाई करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन जो है सो सुदृढ़ हो सके। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चले जाएंगे। नहीं, हम लोग खाली हाथ तो भले आते हैं, लेकिन कुछ यादें छोड़ के जाते हैं, अपनी संस्कार छोड़ के जाते हैं। तो ये हमें संस्कार हमें संस्कृत से ही मिलती है, इसलिए हमें संस्कारवान बन करके जीवन जीना चाहिए और अपने आस पड़ोस को भी संस्कार के रूप में जो है संस्कारित बनाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जो है सो अच्छा लगा होगा, तो इसे जो है सो आप लोग जो है सो लाइक, कमेंट्स और शेयर अवश्य कर देंगे। नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।